पहले हमको जैसे ही जानकारी मिला हम उनके साथ अखिलेश कश्यप अखिलेश भैया रहते हैं। तो क्योंकि उनका फ़ोन मतलब बिजी जा रहा था या कुछ नहीं लग रहा था, तो फिर हम उनसे अखिलेश भैया से हाल चाल लिए। सबसे बड़ी बात कि हर बार कलाकार की गलतियां नहीं होती हैं, कुछ जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो कलाकार के भी प्रोग्राम करवाते हैं, तो उन जो भी जिम्मेवारियां हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं या फिर नहीं सफलतापूर्वक कर पाते हैं। केवल हम पे लागू नहीं है, ये सारे लोगों पे लागू है और इसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल में रह करके ही हम कोई भी कार्य करेंगे। भैया अब एक सवाल डिफरेंट, एक सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंज रहा है। खेसारी लाल यादव का एक शो होता है नेपाल में, विवाद होता है, लोग कहते हैं, लेकिन फिर खेसारी भैया आते हैं लाइव कहते हैं कि इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं मिला है। ये मतलब ये मुद्दा किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ना हम लोग को तो जानकारी, पहले हमको जैसे ही जानकारी मिला हम उनके साथ अखिलेश कश्यप अखिलेश भैया रहते हैं। तो क्योंकि उनका फ़ोन मतलब बिजी जा रहा था या कुछ नहीं लग रहा था, तो फिर हम उनसे अखिलेश भैया से हाल चाल लिए मैसेज के द्वारा। तो बोले कि नहीं, सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोग इंडिया वापस आ गए हैं। तो मैंने हाल चाल लिया था। अब शायद वो वहाँ तक मैसेज ना पहुँचाओ, लेकिन हमने हाल चाल लिया था। और मुझे लगता है कि हम लोग तो इस मैटर को डीपली जानते भी नहीं हैं। जैसे ये बताएं कि अखिलेश भैया से बात करने की कोशिश की, वो बताएं कि हम आ गए हैं, तो बहुत डीपली हम लोग को जानकारी है नहीं इस चीज़ को लेकर के। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि सारे एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं और ये सच्चाई भी है। मैं इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद हो रहा है आजकल देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, लेकिन इस तरीके से जब बाहर कोई शो होता है, आप बाहर शो जाते हैं, इस तरीके से हंगामा होता है, तो क्या यहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? इसको आप कैसे से देखते हैं? आप जो बात बोले कि बाहर जब शो होता है तो विवाद होता है, हंगामा होता है, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि हर बार कलाकार की गलतियां नहीं होती हैं, कुछ जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो कलाकार के भी प्रोग्राम करवाते हैं, तो उन जो भी जिम्मेवारियां हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं या फिर नहीं सफलतापूर्वक कर पाते हैं। तो इसलिए भी होता है, मैनेजमेंट की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं कलाकार के चलते ही होता है। आप जब यदि शो आदि मान के चलिए बाहर आप जा रहे हैं शो करने के लिए इंडिया में ही, मान के अभी आप पटना में, पटना से बाद यदि आप बॉम्बे जाते हैं, तो क्या कोरोना का प्रोटोकॉल आप ध्यान में देखते हैं कि भाई परमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है? कई सारे सवाल इस समय सोशल मीडिया पर स्टारों के लिए घूम रहा है कि क्या वो परमिशन लेटर देखते हैं या फिर नहीं देखते और डायरेक्ट चले जाते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हम लोग का तो ऐसा है कि अभी एक बलिया में शो है, तो हम लोग कितने दिन से मंगा रहे हैं कि भाई आप जो वहाँ से आपका जो प्रोटोकॉल है उसको कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं आप। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे तो ही शो होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये जो केवल हम पे लागू नहीं है, ये सारे लोगों पे लागू है और इसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल में रह करके ही हम कोई भी कार्य करेंगे। अगर वहाँ के जो भी ये हैं, वहाँ के थाना से अगर मिलेगा परमिशन मिलेगा कि नहीं प्रोग्राम हो सकता है, उसका कुछ दायरा होगा कि 100 लोग या 50 लोग 200 लोगों के बीच में ही अगर कार्यक्रम करना पड़े तो वहीं करेंगे। अगर उन लोग को लगेगा कि नहीं शो करना अभी अच्छा नहीं रहेगा तो हम नहीं करेंगे। होली की तैयारी किस तरीके से, कितना गाना और कब पहला गाना रिलीज करने वाला है, ये वेट करें सभी लोग? अभी तो टाइम क्लियर नहीं थे, लेकिन आपके बता दें कि बहुत जल्द हमने के होली गीत लेके आ रहल बानी जा। हमरा लगा था कि 1 फरवरी से शायद 1 फरवरी से हमने के होली आई और फिर लगातार आई। कौन से चैनल पे भैया ये बतावा? हमने के अंकुश राजा ऑफिशियल पे आई, वर्ल्ड वाइड से आई, आदि शक्ति से आई, वेब से आई और आपन भोजपुरी से भी आई, तो लवली से भी आई, लवली म्यूजिक से आई, जौन घुंगरू भैया के चैनल बाटे। और एक्चुअली लवली म्यूजिक वर्ल्ड के जितना भी पैसा आवेला ये हमरे पास आवेला। हम ही बता देता नहीं रह के मतलब वो भी हमारा ही चैनल है। भैया से पारिवारिक संबंध है, तो पैसा हो या कुछ भी हो बाटा नहीं है, सब ये जो इनका है वो हमारा है। अब और लवली म्यूजिक के लिए अभी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं हम लोग के गर्दा सियाडी जी, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात कि अंकुश राजा अपने जीवन में अगर मिलियन देखे हैं, अगर 100 मिलियन पार क्लब देखे हैं, तो सबसे पहला गाना वो लाखों हैं दीवाने, गर्दा बाबा कहीं है, गर्दा सियाडी जी का, जो कि है लाखों हैं दीवाने। विशेष रूप से धन्यवाद उनको विशेष रूप से धन्यवाद। और हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से बाबा हम लोग के लिए लिख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद मतलब कि कभी भूला नहीं जा सकता। फैन से क्या कहना चाहेंगे आपने? बस ये जौन प्यार और आशीर्वाद आप सब देता नहीं, हमने दोनों भाई के ऊपर बरसावत आने, ये प्यार आशीर्वाद आप सब कबो कम मत करब। हमने के और भी ज़्यादा मेहनत कल जाई आप सबके इंटरटेन करावे खातिर, आप सबके बीच और भी अच्छा चीज़ लावे के प्रयास कल जाई, कोशिश कल जाई। बस ये अपन प्यार आशीर्वाद आप सब बनल रखिए अपने दोनों भाई पर। धन्यवाद। रील्स के लिए भी आप? रील्स के लिए, रील्स वालों के लिए, क्योंकि आपके हाँ, ये जितने भी रील्स वाले भाई हैं या फिर जो दोस्त मित्र हैं जो भी बना रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप